लता भवन ते प्रगट भेते अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाई। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों को पर्दे को हटाकर निकल रहे हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। उनके बीचों बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घुघरवारे नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामयान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुघराले उनके वाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल उनके नेत्र हैं। चारु चारु चिंबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबु कलगीवा काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना सामर कुंवर सखी सुटिलोना। उनके वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्ची की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा नील सी निधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए
शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी कीन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखीन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनियायबु एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनु सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामु उरयाने, फिर अपन पउ पीतु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी भाड़ी सुनकर सीता जी मन में सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बारई प्रीति न थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मृग पंछी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चापी बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई
हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना। परम प्रेममय मृदुमसिकिनी चारुचित्त भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपा चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। ये हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रेख, महिमायमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।